8 फरवरी है, इलेक्शंस की आमद है। इलेक्शन कराने का मजाज इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी ये खबर से हमने आगाज़ किया। सिंध में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि जहाँ पर आज GDA, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, दीगर पार्टीज़ भी हैं, सब ने बहुत खुल के इलेक्शन कमीशन पर और सिंध की निगरान हुकूमत पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सबसे एक कदम आगे बढ़कर इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि सिंध के जो इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उन पर को इल्ज़ाम लगाया कि वो पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर है, और इलेक्शन कमीशन मरकज़ के एक मेंबर है, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया। और किस्सा मुख्तसर मामला क्या है, नई मरदमशुमारी हुई, उसमें MKM का अपना बड़ा एक रोल था। मरदमशुमारी के बाद ये अनअवॉइडेबल है कि नई हल्काबंदियाँ ना की जाएँ, तो नई हल्काबंदियाँ की गई। MKM ये कहती है कि हल्काबंदियाँ ठीक नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को कराची की हद तक पीपल्स सारे हल्के इस तरह बनाया गया कि पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करें, इस तरह डिज़ाइन किया गया कि पीपल्स पार्टी की इसमें ज़्यादा सीटें निकलें। और अपने सबूत के तौर पर MKM ये कहती है कि हमने तकरीबन 18 के करीब एतराज़ात जमा कराए, हमारे सारे मुस्तरद हो गए। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ नाम निहाद एतराज़ात जमा कराए वो भी सारे मंजूर हो गए, हमारी एक ना सुनी गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा है, सीनियर डिप्टी कन्वीनर है MKM पाकिस्तान के, बल्कि वेरी इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा पिछले दिनों हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने MKM के हवाले जब भी बात की तो एक बात जरूर की है, इनका नाम लेकर तनकीद करते हुए कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है पार्टी को, अब ये चला रहे हैं पार्टी, PSP चला रही है MKM, मुस्तफ़ा कमाल चला रहे हैं MKM। मुस्तफ़ा कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाईजैक कर लिया आपने पार्टी, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के दोस्त, लेकिन ये सवाल आपसे बाद में करूंगा। सर ये बताएं, जिस तर्ज के आप इल्जामात लगा रहे हैं ना कि ये तो पेड वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर पे सुबह, ये इसी तर्ज के इल्जामात नॉट लॉन्ग अगो इमरान खान साहब लगाया करते थे। खैर वो उसमें इनडिसेंट भी बहुत हो जाते थे, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरा ख्याल, लेकिन इल्जामात की नौयत यही थी, और वो उसके चक्कर में तौहीन अदालत और क्या क्या केसेस भुगत रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ के इल्जाम लगा रहे हैं? आप उनकी कारकर्दगी पे अदम इत्मीनान का इजहार करें, लेकिन ये कहना कि मिले हुए पीपल्स पार्टी से पैसे लेते हैं पीपल्स पार्टी से, इसका कोई सबूत है आपके पास? कोई बहुत छोटी से छोटी एजेंसी भी है ना, मुल्क की इंटेरोगेटिव एजेंसी, अगर मेरी बात की तहकीकात कर लेगी तो मेरा ये ख्याल है कि 30 मिनट से पहले सब कुछ इससे ज्यादा सच पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूं वसीम भाई। और मैं सारा सच अभी कह नहीं रहा हूं, मेरे पास सारे सब इसी शहर में रहते हैं ना, इसी सूबे में रहते हैं, सबका सब कुछ पता है कि किसके पास पहले कितनी जमीनें थी, आज कितनी जमीनें हैं, और किसके पास पहले क्या दौलत थी, आज क्या दौलत है, किसका घराना, किसका बचपन से कितने क्या सपोर्टर है, किस पार्टी का सपोर्टर है, किसने किसको कहां से कह के लगवाए, सारी डिटेलिंग है। बगैर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, खामखी में हमने कभी भी कोई बात की नहीं है जिस बात का कोई सरपैर ना हो, और कम ही बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। कल को इन्होंने अगर आपको बुला लिया सारी चीज कि भाईजान ये तो बाकी बात है साइड पे, इल्जामात का सबूत नहीं, तो क्या करेंगे? तौहीन मोइन लगा दी अगर? इलेक्शन कमीशन में बड़े पावर्स होते हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूं ना कि जो मैं तो बुलाए ना इलेक्शन कमीशन ने आज हमें, तो आज तो मीटिंग के लिए बुलाया था ना, मैं कह रहा हूं कल तौहीन के चक्कर में बुला लिया अगर तो क्या होगा? कर लेंगे ना, उसको फेस करेंगे ना। तौहीन भाई इस पाकिस्तान में होगी ना, और तो अगर तौहीन होती है किसी की तो मैं ये बताऊंगा कि भाई 1 साल पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, आपके टीवी कैमरों ने दिखाया कि इंटीरियर सिंध में डाकू आते हैं, पोलिंग स्टेशन पर हमला करते हैं, पोलिंग स्टाफ को और डब्बे उठाकर ले जाते हैं। और डाकू इतने एक्यूरेट थे, इतने सोफिस्टिकेटेड थे, 5 बजे ठीक 5 बजे डब्बे और स्टाफ वापस आ जाता है, और उसमें अंदर से वोट निकलता है पीपल्स पार्टी का। और मजे की बात है कि उसको डिस्क्वालीफाई करने के बजाय वहां पर अनाउंसमेंट हो जाती कि वो जीत गए। अगले दिन प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को सैक करके गिरफ्तार करना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के चैनल्स ने दिखाया है। वो आज भी इलेक्शन कमिश्नर है, वही अब जनरल इलेक्शन कमिश्नर कराने जा रहे हैं। खुदा के वास्ते रहम कीजिए, पाकिस्तान पहले ही क्राइसिस में डूबा हुआ है। आप आज ये 2018 के ड्रामे के बाद, इलेक्शन के ड्रामे के बाद, आप आज अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसे हों जिसको जो है वो जो इस तरह के दाग लेकर इलेक्शन हो रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। MKM इन सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालबा करती है? नहीं, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रहे हैं कि इनको भाई रिमूव करें यहां से, इनको कहीं और भेजें। इस्तीफे नहीं, इनको अगर इनकी नौकरी है इस्तीफा देना चाहिए इनको। भाई इनके खिलाफ तो लोकल गवर्नमेंट के बाद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए ना, इनको सैक करना चाहिए था, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनकी तहकीकात करनी चाहिए थी इनसे। ये आज तक इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब यही तो वो लोग हैं जो कि फिर डिलिमिटेशन में पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर उनके तमाम नाजायज एतराजात को मान रहे हैं, और हमारे जायज एतराजात। अच्छा, और इस पर्टिकुलर बात का क्या सबूत है कि जाहिर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूरे पाकिस्तान में किसी एक शहर से इतनी सीटें नहीं निकलती जितनी कराची निकलती है, दायरा बीइंग द लार्जेस्ट सिटी।
آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا شہر ڈیزائن ہی حلقہ بندیاں ایسی ہو گئی کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ ہو جائے. اس پرٹیکولر الزام کا کیا ثبوت ہے؟ سندھ کی بات کر رہا ہوں, نہیں سندھ کی, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, نہیں پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھی بھی اندر جو ہے جے یو آئی بول رہی ہے, جی ڈی اے بول رہی ہے. ہم یہاں کراچی میں ہم نے جو ہے وہ تقریباً 11 کے قریب اعتراضات جمع کرائے تھے, وہ ایک بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئے اور سب کے سب کو رد دیا گیا. اور جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اس کی, فاروق نسیم اس کی ہیئرنگ کر رہے تھے الیکشن کمیشن میں, تو انہوں نے ساری باتیں اس وقت ہیئرنگ میں مانی ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈیسیجن آ جائے گا. لیکن جب وہ فیصلہ لکھا گیا ہے تو فیصلہ وہاں پر یہ نثار درانی صاحب ہیں, آپ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کر لیں, میری بات پہ نہ جائیں. وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں اور یہاں پہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہیں اعجاز چوہان صاحب. یہ پیپلز پارٹی کے کیا تعلق ہے ان سے, یہ آپ معلوم کر لیں.